आज थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि आज थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो कथा प्रसंग तो पूरा करना ही है, इसलिए आज, लेकिन कल से पुनः वही याद रखेंगे। टीवी पर जो हमारे श्रोता सुन रहे इस समय में उनसे निवेदन करूंगा, आज थोड़ा सा विलंब हो गया, आज पहला दिन था, इसलिए कल से वही समय, उचित समय जो हम लोगों ने दे रखा है, 2 बजे से जब तक चलेगा, जब तक भी चलेगा, 6 से पहले पहले पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कल से समय का पूर्ण रूपेण ध्यान आप लोग सभी रखेंगे। आज पहला दिन, लेकिन आज पहले दिन में भी अच्छा आनंद आ रहा है साहब। जितना मेरा गोविंद के प्रति समय समर्पित हो जाए वो समय अच्छा ही है। 8वां, मैंने 7वां में कहा कि सपने नहीं दे, जीवन में किसी के भी दोष नहीं देखने चाहिए। क्यों? बोले अगर हम किसी के दोष देखते तो उसका पाप हमें लगता, उसके किए हुए पापों का फल हमें भोगना पड़ता है, जिसकी बुराई हम देखते। अपनी बुराई देखनी चाहिए, दूसरे की अच्छाई देखनी चाहिए, ये हमारे संत और ग्रंथ कहते हैं। 8वां, मोहिमः सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 8वीं भक्ति है, संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरा दर्शन करे। मतलब ममेवासे जीवलोके जीवभूत सनातन वसुदेवकम कुटुंबकम, ये सभी वसुदेव अर्थात कृष्ण की संतान है, या फिर ये कहे स्वयं से कृष्ण ही है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, पिता के बाद पुत्र ही संभालता है, हम सब उसकी संतान हैं, ये भाव मन में रखना चाहिए। तो कभी भी किसी का अपमान नहीं, सम्मान सबका करना चाहिए। नवम सरल सब छल तजहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 8वीं भक्ति की जो है वो पीछे वाली लाइन पंक्ति याद रखें, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा सम्मान मेरे संतों को देना चाहिए। और जो लोग मेरे संतों के प्रति सम्मान नहीं रख पाते हैं या संतों का अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए याद रखिए, भगवान के भक्तों का कभी भी अपराध मत करिए, हो सके तो अपने अपराधों को क्षमा याचना उनसे अवश्य किया करिए। और भगवान से भी मांगिए, हे गोविंद हमारे जीवन में कभी भी संतों के प्रति अपराध न बन जाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाकर रखना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। 9वीं भक्ति बड़ी सरल है, सभी छल कपट को त्याग कर मेरे चरणों में आ जाए, मेरे चरणों में आएगा तो जैसे मेरी शरण में आएगा मैं उसे अपना लूंगा। ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्षमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। पहला शब्द है भा, भा से भक्ति। दूसरा शब्द है गा, गा से ज्ञान। ज्ञान कितना होना चाहिए? बोले अगर मैं इन तीनों शब्दों पर बोलूंगा तो पूरे 7 दिन निकल जाएंगे भाई, फिर भागवत कथा रह जाएगी। लेकिन मुझे भागवत कहनी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली ध्यान देंगे आप। गा से ज्ञान, गोविंद की कथा का ज्ञान होना चाहिए कि हम कन्हैया की कथा सुनने आए, इतना ज्ञान काफी है, इससे ज्यादा मत करना। वासे वैराग्य, वैराग्य कितना? बोले जब तक कथा में बैठे रहो तब तक तुम्हें घर की याद ना आवे। वैरागी किसको कहते हैं? सब कुछ छोड़ देना। किसको बोलते हैं? सब कुछ छोड़ देना। और जो सब कुछ छोड़ दे वही सच्चा वैरागी है। लेकिन सब कुछ छोड़ना इतना आसान है क्या? घर को छोड़ना इतना आसान है? पुत्रों को छोड़ना इतना आसान है? संतान, परिवार, पति, पुत्र, पत्नी छोड़ना आसान है? नहीं। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हो, जब तक यहां बैठे हो तब तक भूल जाओ। बोले क्यों? बोले यहां बैठकर अगर वहां की याद करोगे तो वो काम तो करने से रहे, अब न वहां के रहे न यहां के रहे, फिर क्या करें? बोले कुछ ऐसा करो जो यहां के ही रहो और कहीं के नहीं। बोले क्या करें? बोले जब तक यहां बैठे रहो तब तक दुनिया की बात याद मत करो, सिर्फ दुनिया बनाने वाले की याद रखो हमेशा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना वैराग्य काफी है। लास्ट शब्द है ता, तरुणोद्धार अर्थात मुक्ति। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत कथा सुने उसको भगवान अंत में मोक्ष प्राप्त करा देते हैं, जिस मोक्ष को पाने के लिए हम और आप सभी यहां पर आए हैं। सब चाहते हैं जब मानव शरीर मिल गया तो मोक्ष भी मिल जाए,
और जब जब सब चाहते ही हैं तो सबकी इच्छा यही है कि हमें मोक्ष मिले। तो आइए, मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत कथा है, और भागवत कथा में जब हमें मोक्ष मिलता है तो आनंद ही आनंद है मेरे प्यारे। तो आइए हम और आप सब मिलकर इस भागवत कथा के थोड़ा सा प्रसंग लेंगे भक्ति नारद संवाद का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि 88,000 संत विराजमान थे। उसी समय सूत जी महाराज वहां पर पधारे, और जब सूत जी महाराज वहां पर पधारे तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम करके एक प्रश्न किया सूत जी महाराज से, हे प्रभु ये कृपा करके बताइए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आप हमें कृपा करके कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। बोले क्यों? बोले वो जो है ना कथा का सार, वही सब सुनना चाहते हैं। और ये जो भागवत है ये सभी वेदों का सार है। सब वेदांत सारम ही भागवत कथा मिष्यते, सभी वेदों का सार है भागवत कथा। तो आइए इस भागवत को श्री सूत जी महाराज ने प्रारंभ किया। सबसे पहले भक्ति नारद संवाद प्रारंभ किया है, और भक्ति नारद संवाद में भक्ति वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। वहां पर भगवान श्री देवर्षि नारद पधारे, और देवर्षि नारद ने देखा उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं, और भक्ति जवान है, वो दोनों वृद्ध हैं। ये बात समझ में नहीं आई। पूछा कौन हो तुम? बोले अहम भक्तिर्तिम ख्याता इमोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन मैं जवान हूं और ये मेरी हंसी का सबक है। सब लोग मेरी हंसी करते कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध, कृपा करिए महाराज क्या होगा? बोले तुम कैसे जवान हो? बोले वृंदावन धाम की वजह से। वृंदावन में कोई ज्ञान वैरागी को नहीं पूछता, वृंदावन में सब लोग वृंदावन में बिहार जी के दर्शन किस किसने किए? किस किसने किए? क्या बात है। अच्छा इतने लोगों ने बस? किस किसने किए? आइए मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे दर्शन कराता हूँ। बांके बिहार जी के मंदिर में प्रवेश करिए, सामरा सलोना सामने खड़ा है और दर्शन करिए।